बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं ज़ाहिद पर। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने एक बार फिर इमरान खान को धमकी दी है। कल डी चौक पर होने वाले वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो कुछ नून लीग के रहनुमाओं के साथ हुआ है उसका बदला मैं इमरान खान साहब से असम्बली में लूँगा। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है और इमरान खान को जो धमकी दी है डी चौक के हवाले से, जो उनका कुछ कहना था कि मैं इमरान खान से बदला लूँगा, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो कि MNA हैं पीपल्स पार्टी के, कल वो एक प्रोग्राम में शरीक थे। समा TV पे न्यूज़ बीट प्रोग्राम का नाम है और पारस जानजेब जो है वो एंकर पर्सन है। तो उसमें आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि जो डी चौक पे हुआ है नून लीग के रहनुमाओं के साथ, ठीक है, तो उसका बदला मैं इमरान खान साहब से पार्लियामेंट के अंदर लूँगा, क्योंकि इस तमाम तर सूरत हाल के जो ज़िम्मेदार हैं वो इमरान खान साहब हैं। तो उनके साथ बैठे हुए थे सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि MNA हैं PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा कि आपने क्या समझ लिया इमरान खान को, ठीक है, आपने क्या समझ लिया कि उसके चाहने वाले कोई मौजूद नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, आप हाथ लगा के तो दिखाएं, उसके बाद आप देखें कि हम आपका क्या हशर करते हैं, ठीक है। इमरान खान के जान निसार हज़ारों नहीं लाखों में हैं। तो ये सदाकत अली अब्बासी साहब के अल्फाज थे। अब सवाल ये है कि आज बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि तकलीफ़ हो रही है पीपल्स पार्टी को। देखिए, वाक़या तो हुआ है नून लीग के रहनुमाओं के साथ ना, बिल्कुल, लेकिन इसके भी कई पहलुओं पे गौर करने की ज़रूरत है। अब देखें, बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान की 30-40 साल तारीख़ उठा कर देख लें तो हमारे जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, ठीक है, जो लीडरशिप है, वो किस किस्म की ज़बान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत करनी होती है, बिल्कुल, फ़िक्री और शऊरी बुनियादों पे उनकी तरबियत करनी होती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं जरदारी को लाहौर और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, ठीक है, तो ये आप हाँ, तो आप जो है ना क्या पैगाम दे रहे हो अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को। और इसके अलावा यही शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जरदारी का पेट पाड़ कर जो है पैसा निकाल लूँगा, ठीक है। तो इस किस्म के पुरतशद्दुद अल्फाज का जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप देख लें TV टॉक शोज़ पे भी जो है ना गालम गलोच होती है। वही गेस्ट ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जो रेटिंग दे सकते हैं, और रेटिंग वही गेस्ट दे सकते हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जो एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है, मंतकी दलाइल के साथ तहजीब के दायरे में जो गुफ्तगू नहीं करते, ठीक है। तो वो भी फिक्री और शऊरी तरबियत उस पैमाने पे कर रहा है। मैं खुद मीडिया में काम कर चुका हूँ, मुझे कोई क्या बताएगा, बिल्कुल, कि एंकर्स वही डिमांड करते थे, जी ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इसको छोड़ें यार, ठीक है, इसको गेस्ट कौन लेता है, ये तो इतने फिलोसॉफिकल बातें करता है, ठीक है, इसकी क्या रेटिंग आएगी, ये तो बहुत पढ़ा लिखा बाहर से पढ़ के आया है, किताबों का राइटर है, ये है वो है, ठीक है। तो ये बदतमीज जो एक ओवरऑल माहौल इस तरह पैदा हो गया ना, तो डेफिनेटली कारकुनों की तरबियत तो फिर जो है ना उनकी ऐसी ही होगी। अब दूसरी बात यह है कि देखें, इन्होंने पार्लियामेंट का जो है ना कल बाइकाट किया था, तो क्या ज़रूरत थी, आप मुझे बताइए, कि पार्लियामेंट के बाहर जाके, पार्लियामेंट लाजिस के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, ठीक है, जब आपने बाइकाट कर लिया। अब देखें, हर जुमात में ऐसे लोग मौजूद हैं, हर जुमात में, हर पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं कि एक कारकुनों का एक हुजूम है, ठीक है। लेट्स सपोज नून लीग का मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो रहा है, लेट्स सपोज मरियम नवाज का हो रहा है, और PTI के जो है ना शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, असद उमर वगैरह, आरिफ अलवी वगैरह, तो अभी तो प्रेसिडेंट हैं, खैर आरिफ अलवी को तो छोड़ दें, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, ये 8-10 टॉप सीनियर लोग हैं, उधर ही जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अगर ज़्यादातर लोग पुरअमन रहेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे उसमें होंगे ना, ये तो आपके सोचने की भी बात है ना कि आप ऐसे क्राउड में क्यों जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्राउड में क्यों जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मीनार पाकिस्तान पे अगर नून लीग का जलसा और इस तरह टॉप 8-10 सीनियर लीडरशिप जो है ना PTI के चली जाए, तो डेफिनेटली दे विल फेस द सेम कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि नून लीग वाले रहनुमाओं का मेरे ख्याल में प्लानिंग यही थी, बल्कि यकीनन प्लानिंग यही थी कि वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे थे वो पार्लियामेंट के इजलास से इस तरफ के, देखिए हमारे ऊपर हमला हो गया, हम मजलूम हैं, ठीक है। मीडिया की अटेंशन उन्होंने ग्रैब करनी थी, तो मीडिया की अटेंशन ग्रैब करने में भी
ये बड़ी महारत रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा होगा कि कल जियो टीवी जो है ना, इमरान खान साहब की तकरीर एक विंडो में और साथ पूरा दिन ये वाक़या दिखाता रहा वो, बिल्कुल ठीक है, साथ पूरा दिन ये वो वाक़या दिखाते रहे कि देख, तो ये उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की है, ख़बरों में इन रहने के लिए उन्होंने ये कोशिश की है, वरना इनको भी पता था कि वहाँ पे जा रहे किसी ने गोलियाँ तो इनको नहीं मारनी, ठीक है। जितने ये बहादुर हैं वो तो भी हमें भी पता है ना कि कितने बहादुर हैं ये। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब भी दिया और अपने उन्होंने बयानात भी जारी किए। उसके बाद दोबारा देखा गया कि कल इमरान खान साहब ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया है, उन्होंने इस हवाले से एक बार फिर बात की अपनी तकरीर के। हाँ, इमरान खान साहब ने पहले एक बात की थी ना, ठीक है, तो उसके बाद प्रेस रिलीज़ आ गया, उसका इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ आ गई, तो उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया कि जी हम गैर जानिबदार हैं और ये हैं और वो हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि गैर जानिबदारी जो है वो अपने अमल से ज़ाहिर करनी होती है, वो प्रेस रिलीज से जारी नहीं होती, ठीक है। अब मुझे बताइए ना, अली हैदर गिलानी की वीडियो आई, कितना शोर शराबा हुआ, उसके बाद मरता क्या ना करता, अब जाके इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, अब जाके, और डेट कौन सी रखी है, 11 तारीख, बड़ी देर कर दी, ताकि 12 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने हैं ना, तो यूसुफ रजा गिलानी जो है ना चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार हैं, ताकि उस वक्त तक 12 मार्च तक फैसला ही ना आए इलेक्शन कमीशन का। जानबूझ के 11 मार्च क्यों रखी है भाई, क्यों रखी है 11 मार्च, वाई? इसलिए कि डिले होता रहे और पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, आप इतने मसरूफ हैं, एक तो 5-6 दिन बाद आप वीडियो का नोटिस ले रहे हैं और डेट जो है वो आप 11 मार्च की रख रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कल बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब सबूत मांगते हैं ये, कि सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ हम सामने आएँ। सबूत आपको और क्या चाहिए भाई? अली हैदर गिलानी की वीडियो है, नासिर शाह की गुफ्तगू जो है वो लीक हुई है, डस्का में उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन पे एतराज़ात उठाए और आपने पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा असर कराने का ऐलान कर दिया, तो और क्या सबूत आपको चाहिए होते हैं? मुझे तो हैरानगी है। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है, ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप सिर्फ प्रेस रिलीज से जो है ना अपनी गैर जानिबदारी जो है ना साबित करने की कोशिश करें, आपको अपने अमल से सब कुछ साबित करना होगा। तो इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इस हवाले से मीडिया ने भी हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि पीटीआई के लोग जो है ना इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने वाले हैं, ये वो, तो वो फ़ौरन फवाद चौधरी ने और दूसरे वज़रा ने तरदीद कर दी। तो आप पे एतराज़ भी नहीं कर सकते, आप एक्शन भी नहीं लेते गलत कामों पे, हमें नज़र नहीं आता, कौम की आंधी हो चुकी है, अब तो वो पुराने वाला ज़माना गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की इस ज़िम्मन में जो है मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, आपकी भी इस हवाले से क्या राय है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और इसके अलावा पीपल पार्टी के जो एक वज़ीर ने बयान जारी किया उस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।